माइक्रोबायोम क्या है? क्या आप जानते हैं जब से आप इस ग्रह पर पैदा हुए हैं तब से आप छोटे जीवों के कई समूहों के संपर्क में आते हैं जो माइक्रोबायोम का एक हिस्सा है। वह मानवीय शरीर के ऊपर, इसके भीतर पृथ्वी की मिट्टी और तलछट, जलमार्ग और यहाँ तक कि वायुमंडल में भी मौजूद है, सचमुच हर जगह पर। तो वास्तव में माइक्रोबायोम क्या है? 2001 में जोशुआ लेडरबर्ग ने माइक्रोबायोम शब्द की परिभाषा दी, जिसके अनुसार माइक्रोबायोम एक विशेष निवास स्थान में एक साथ रहने वाले सूक्ष्म जीवों का समुदाय है। ये माइक्रोबायोम के निवासी बहुत अधिकतर संख्या में तथा विविध प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, प्रोटोजोआ, आर्किया, कवक, जूप्लैंक्टन आदि। यह एक गलत धारणा थी कि जटिल मानव शरीर अपने स्वयं के शारीरिक द्वीप के रूप में मौजूद है, लेकिन हम गलत थे। मानव शरीर में 10 से 100 खरब सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी कोशिकाओं के साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारी बुनियादी चयापचय गतिविधियों में हमारी सहायता करते हैं। क्या आपको पता है कि यह माइक्रोबायोम मानवीय शरीर के कुल द्रव्यमान का लगभग 1 से 3% प्राप्त करता है? यह अविश्वसनीय है ना? न केवल मानव शरीर बल्कि माइक्रोबायोम ऐसे वातावरण में मौजूद होते हैं जहाँ कोई अन्य जीव जीवित भी नहीं रह सकता। जी हाँ, वे चरम वातावरण में मौजूद है, जैसे गर्म पानी के झरने, हाइड्रोथर्मल वेंट, ग्लेशियर्स और भी बहुत सी जगह है। इन वातावरणों में सूक्ष्म जीवों की विविधता देखने मिलती है। सूक्ष्म जीव मानव शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी माइक्रोबायोम कई जीवन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस पे हम मानव निर्भर है। यह 4 प्रमुख कारक है माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं। पहला, पोषण और पाचन। कई जटिल पदार्थ जिनका हम उपभोग करते हैं उनका 5 कोरोसों द्वारा पचन करने में हम असमर्थ हैं, लेकिन आंत में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका पाचन किया जाता है। जैसे कठिन सेल्यूलोज, शर्करा का पाचन सूक्ष्म जीव करते हैं। दूसरा, प्रतिरक्षा। माँ की योनि के माइक्रोबायोम को नवजात शिशुओं पर एक सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए जाना जाता है। अध्ययनों ने यह भी साबित कर दिया है कि सिजेरियन सेक्शन द्वारा जन्मे हुए शिशुओं में सामान्य प्रक्रिया द्वारा जन्मे शिशुओं के मुकाबले बीमारी संक्रमण के लिए कम प्रतिरोध होता है। कोलोस्ट्रोम यानी पहला दूध शिशु के आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पेश करने में भी सहायक है। तीसरा, व्यवहार। अनुसंधान ने सुझाव दिया है कि आंत रुग्णाओं का एक प्रमुख उत्पादन होता है सेरोटोनिन, यानी खुशी का अनुभव देने वाला हार्मोन, जो वेगस नामक नस के साथ ताल्लुक रखता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि खुश दिमाग एक स्वास्थ्य अंत में निहित है। चौथा, रोग। एक स्वस्थ माइक्रोबायोम नहीं होने से आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रोग आंतों की परत का नुकसान आदि यह भी खराब बैक्टीरिया या फिर रोगजनकों के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए सी डिफिसिल इन्फेक्शन, जो माइक्रोबायोम बिगाड़ने का नतीजा है। तो हम इस माइक्रोबायोम का ख्याल कैसे रखें? इस बात का ख्याल रखें कि आपको अच्छी नींद मिले। माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने के लिए नींद पूरी होना जरूरी है। दूसरा, कसरत जरूर करें। आपके माइक्रोबायोम में स्थित सूक्ष्म जीवों को यह लगता है कि अगर वे आपके स्वास्थ्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। आपके जीवन पद्धति के हिसाब से कसरत का ऐसा माध्यम अपनाएं जिसका आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकें। तीसरा, तनावपूर्ण जीवन को त्याग दें। योग एवं
ध्यान साधना का अवलंब कर तनाव रहित रहिए, जिससे आपके माइक्रोबायोम के सूक्ष्म जीव तथा आप स्वस्थ रहे। चौथा, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स तथा अनावश्यक दवाइयाँ लेना टालें। इनसे आपके गुड बैक्टीरिया को ठेस पहुंचती है तथा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी जटिल समस्याएं पैदा होती है। दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। पांचवा, शक्कर और अन्य अनैसर्गिक स्वीटनर्स को अलविदा कहें। छठवां, स्वच्छता के लिए हमेशा एंटीमाइक्रोबियल स्प्रे की अपेक्षा गुनगुने पानी एवं साबुन का इस्तेमाल करें। सातवां, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सेवन भी एक अच्छा उपाय है। लेकिन कभी आपने सोचा है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों को समान समझा जाता है क्योंकि उनका नाम समान है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों का महत्व अलग है। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे गुणकारी बैक्टीरिया या जीवित सूक्ष्मजीव है जो स्वाभाविक रूप से आपके आंत में पाए जाते हैं। वह आंत में मौजूद गुणकारी बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स यह प्रोबायोटिक्स का भोजन है। प्रीबायोटिक्स यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैर पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो प्रोबायोटिक्स यानी गुणकारी बैक्टीरिया के खाद्य के रूप में कार्य करते हैं। वैसे देखने गए तो प्राकृतिक फाइबर्स यह प्रीबायोटिक्स का अच्छा उदाहरण है। प्रोबायोटिक्स के उदाहरण है केफिर दूध, चीज, दही इत्यादि, और प्रीबायोटिक्स के उदाहरण है हरे पत्तेदार सब्जियां और कुछ प्राकृतिक फलें। वैसे ही सिंथेटिक प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी बाजार में उपलब्ध होती है। यह प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक वास्तव में क्या है? काफी स्वाभाविक रूप से प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को गलत तरीके से एक ही माना जाता है क्योंकि उनके नाम समान है और वे दोनों अच्छे बैक्टीरिया से संबंधित हैं, परंतु वे भिन्न हैं। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया या वह जीवित सूक्ष्मजीव है जो आपकी आंत में कुदरती रूप से पाए जाते हैं और आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन की तरह काम करते हैं। वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गैर पचने योग्य यानी नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आंत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया के लिए खाद्य की तरह काम करते हैं और उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। प्राकृतिक फाइबर भी अत्यंत गुणकारी प्रीबायोटिक की तरह काम कर सकता है। वैसे ही कुदरती तौर पे पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स में केफिर, दही, सौकरॉट, चीज का समावेश है। पत्तेदार हरी सब्जियां और फल भी प्राकृतिक प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। कई सिंथेटिक प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी बाजार में